सरसराहट और आंखों में छुपाए खौफ, वो मखलूक जो सुनती है, देखती है, मगर खुद सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाहु अकबर। रात की तारीकी में अनदेखी मखलूक की तलाश। फिर से उसी मखलूक का लाया हूँ एक वाकिया आपके लिए। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल अबू वहीद स्टोरीज ऑफिशियल। हादसों से भरी जिंदगी में फिर एक खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी जिंदगी को समझ सकें। ये कहानी है रिदा की। रिदा की बर्थडे में सिर्फ एक दिन बाकी था। 17 साल दुबली पतली रिदा एक खूबसूरत लड़की थी। बर्थडे का दिन आ चुका था। सब दोस्त और मेहमान आ रहे थे। कुछ देर में केक कट चुका था। गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू होते ही सब आगे बढ़े। वो रात खूब इंजॉय हुआ। रात देर तक पार्टी चलती रही और फिर बारी बारी सब जाने लगे। जब सब जा चुके तो गिफ्ट पैक खोलने की बारी आई, जो कि रिदा सबसे ज्यादा बेचैन इस बात का इंतजार कर रही थी। गिफ्ट खोलते हुए एक बहुत प्यारी डॉल पर रिदा की नजर पड़ी, जो सबसे अलग दिख रही थी। मगर हैरत यह थी, उस डॉल के गिफ्ट पर किसी ने भी अपना नाम नहीं लिखा था। रिदा को वो डॉल बहुत पसंद आई। रात काफी बीत चुकी थी। रिदा डॉल को अपने पास रखकर अपने बेड पर लेट गई। कुछ ही लम्हों बाद वो नींद में जा चुकी थी। अगले दिन सुबह रूटीन के काम शुरू हो चुके थे। रिदा नाश्ता करके अपने रूम की सफाई करने आई तो वो डॉल बेड की जगह कुर्सी पर बैठी थी। ये तो बेड पर थी। रिदा अपने आप में ही बात करने लगी, मगर फिर वहम समझकर रूम की सफाई में लग गई। रूम सफाई के बाद जल्दी से डॉल को साइड टेबल पर रखकर कॉलेज की तैयारी की और चली गई। कॉलेज से वापस आकर सीधा अपने रूम में गई। अब की बार डॉल विंडो के साथ बाहर की तरफ देख रही थी। रिदा को फिर से हैरत हुई। डॉल को उठाकर वापस साइड टेबल पर रखा ही था, रिदा के फोन पर बेल हुई। रिदा ने फोन देखा तो फजर की कॉल थी। कॉल पिक की और वो दोनों बातों में लग गई। बात करते करते अचानक रिदा की नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने पर जैसे ही पड़ी, वही डॉल उसके बिल्कुल पीछे रिदा को ही देख रही थी। रिदा ने जैसे ही मुड़कर देखा तो डॉल अपनी जगह साइड टेबल पर पड़ी थी। उस दिन रिदा पहली बार बुरी तरह डर गई थी। उसने वो डॉल उठाई और फोन बंद किया और उसे बाहर टीवी लाउंज में रख आई। शाम तक सब ठीक था। वो अपने मामा पापा के साथ बाहर आउटिंग के लिए गई और डिनर बाहर ही करके रात को वापस आए। सुबह जल्दी जाने की वजह से रिदा जल्दी अपने रूम में चली गई। वो जाते हुए उस डॉल को देख रही थी, जो अभी तक वहीं टीवी लाउंज में पड़ी थी, जहां रिदा छोड़ कर गई थी। थकन की वजह से रिदा का बुरा हाल था। रूम में जाते ही अपने बेड पर लेटकर सो गई। कब आंख लगी कुछ पता नहीं चला। रात अचानक प्यास की वजह से रिदा की आंख खुली। वो पानी पीने के लिए उठी तो घबरा कर जोर से चीख मारी। वही डॉल रिदा के ऊपर बैठी रिदा को देख रही थी। रिदा की आवाज सुनकर उसके मामा बाबा जल्दी से रिदा के रूम में आए तो वो बेड के कोने पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ है रिदा? उसके बाबा ने रिदा को घबराए हुए पूछा तो रिदा ने कहा, वो डॉल अभी नीचे थी, ये ऊपर कैसे आई? रिदा के मामा बाबा की नजर बेड से नीचे गिरी डॉल पर पड़ी तो रिदा को प्यार से समझाया, डरो नहीं, ये सिर्फ एक डॉल ही तो है। मगर रिदा इतना डर चुकी थी, उसने कहा, आप इस डॉल को यहां से ले जाएं और इसको बाहर फेंक दें। उसके बाबा रिदा को प्यार से समझाते हुए डॉल को नीचे ले आए। दिन चढ़ चुका था। रिदा तेज बुखार में थी। वो आज कॉलेज भी नहीं गई थी। रिदा के बाबा अपने ऑफिस जा चुके थे। रिदा और उसकी मामा घर में अकेले थे।
रिदा की मामा किचन में काम कर रही थी। रिदा अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसी डोल का ही सोच रही थी कि रिदा के रूम का दरवाजा खुला और वही डोल अंदर चलकर आई। जो रिदा ने उसको चलते हुए देखा, मारे घबराहट के हलक में रिदा की आवाज दब चुकी थी। वो डोल रिदा के पास आई और रिदा के ऊपर बैठ गई और रिदा से कहा, मेरी दोस्त बन जाओ। रिदा खौफ और डर से बेहोश हो चुकी थी। कौन हॉस्पिटल लेकर गया कुछ पता नहीं था, मगर जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल थी। मामा बाबा रिदा के पास खड़े रो रहे थे। वो पूरा दिन और पूरी रात बेहोश रही थी। रिदा को होश आते वो बहुत रोई और सारी डोल की बात बताई। रिदा के बाबा ने घर से डोल को पकड़ा और किसी दरवेश के पास डोल की हकीकत मालूम करने चले गए। दरवेश ने जब उस डोल पर पढ़कर उसे चाकू से काटा तो फिर जो रिदा के बाबा ने देखा वो दिल को हिला देने वाला था। उस डोल के अंदर काले जादू के तावीज थे, जो जिन की शक्ल में उस डोल के अंदर आ चुके थे। जब दरवेश ने उन जिन्नात को हाजिर करके पूछा, फिर जो उन्होंने बताया, रिदा के बाबा गिरते गिरते बचे। रिदा की फुफ्फो ने किसी आमिल से ये सब जादू करवाया था और रिदा को बीमार करके मारने की कोशिश की गई थी। रिदा के बाबा को चुप लग चुकी थी। वो ठीक तो हो गई, मगर कुछ वक्त लगा। लेकिन रिदा के बाबा ने हमेशा के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया। रिदा की फुफ्फो ने यह सब क्यों करवाया, ये कोई नहीं जानता था। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर अपनी छोटी सी खुशी हासिल करने के लिए किसी की जान से मत खेलें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।